अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु TLP ते बाज़ाब्ता तौर हुकूमत पाबंदी मड़े छॾी आहे, जंहिंजो नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिबि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क में दहशतगर्दी ऐं इंतहा पसंदी फैलाइण में मुलविस हुई ऐं मुल्क में केतिरनि ई पुलिस एहलकारनि ते तशद्दुद कयो वियो, उन्हनि खे शहीद कयो वियो, जॾहिं त उन खां अलावा केतिरनि ई शहरनि ते पिणु तशद्दुद कयो वियो ऐं TLP ते अॼु पाबंदी बाज़ाब्ता तौर लागू कई वई आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि क़ाइमु इजलास बि थियो, जंहिंमें बि इहे फ़ैसिला कया विया आहिनि त हाणे मुल्क में कंहिं बि इंतहा पसंद खे न छॾियो वेंदो ऐं हाणे उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कई वेंदियूं। जंहिंखां पोइ शेख रशीद पारां ऐं नूरुल क़ादरी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। उन्हनि पारां बि ॿुधायो वियो त विगुड़नि दौरान 580 पुलिस एहलकार ज़ख़्मी थिया, 3 पुलिस एहलकार शहीद पिणु थिया, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु 3 ॾींहंनि ताईं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खे यरग़माल पिणु बढ़ायो वियो। सवाल इहो थो पैदा थिए, जॾहिं आर्मी पब्लिक स्कूल वारो वाक़ियो थियो ऐं उन खां पोइ नेशनल एक्शन प्लान साम्हूं आयो, उन में 20 नुक़ाती एजेंडा में साॻियूं ॻाल्हियूं शामिल हुयूं, उन ते अमल छो न थी सघियो। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे फ़ैसिले ते जेके ॻाल्हियूं शामिल हुयूं उहे अॼु हुकूमत करे पई ऐं उहे ख़दशा दुरुस्त साबित थियनि पिया, उन ते अमल न थियो। वेतर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ी हुकूमत पारां रेफरेंस दाख़िल कयो वियो। हीअ का अॼु जी सूरत हाल आहे। गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां मुल्क में अहिड़े क़िस्म जूं तंज़ीमूं अचानक सां साम्हूं अचनि थियूं, जथा अचानक सां साम्हूं अचनि था, उन्हनि जी पुश्त पनाही कई वञे थी ऐं उन खां पोइ जॾहिं हू ॻिचे में पवनि था त उन्हनि ते पाबंदी मड़ी वञे थी, कॾहिं उहे तालिबान हुजनि या कराची में MQM हुजे, जंहिं पारां बि 2 ॾहाकनि ताईं कराची में दहशतगर्दी जो राज कंदी रही। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, मुल्क में वधंदड़ इंतहा पसंदी जे हवाले सां ऐं उन खां अलावा रियासत इन्हनि सभिनी मामलनि ते संजीदा छो नथी थिए, उन वक़्तु ई छो थी थिए जॾहिं कोई अहिड़ो प्रेशर साम्हूं अचे थो ॿाहिरां हुजे या पोइ उन्हनि तंज़ीमुनि पारां वधीक ताक़तवर थियण जी कोशिशि कई पई वञे ऐं हुकूमत ख़िलाफ़ कार्रवायूं करणु शुरू पई कई वञे, त उन वक़्तु ई सिर्फ़ु उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई छो पई थिए। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कियो आहे मोहतरम जनाब डॉक्टर परवेज़ हुदबाई साहब, कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताज़ा जो एपिसोड हुआ है TLP का, हमने देखा 3 दिन तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर बंद रहे, यरग़माल रहे, फिर वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि पाबंदी लगाई जाए और इस वक्त तक 3000 से ज़्यादा कारकुनान TLP के गिरफ्तार हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं और 3 शहीद हो चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप मामलात को? हाँ, अहले इक़्तिदार को बड़ा दुख हुआ होगा। आखिर ये वही लोग हैं जो पहले काम में आते थे, लेकिन अब वो आपे से बाहर निकल गए, तो इनको फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखें, ये जो इन्होंने किया है, इस TLP को कालेदम करार दिया, ये तो इनकी ज़रूरत बन गई थी, इसलिए कि पूरे मुल्क के निज़ाम को इन्होंने दरहम बरहम कर दिया था। पुलिस वालों को मारा है, मोटरसाइकिल गाड़ियां जलाई हैं, हर तरफ तबाही फैलाई है, और ना कोई ऐसी बात नहीं है यहां जो हाल में हुई है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने ये वादा किया था 3 महीने पहले कि 20 अप्रैल तक फ्रेंच एम्बेसडर को यहां से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा, और क्यों नहीं उसमें पेशरफ्त हुई है। तो अब बात यह है कि वो भी हक जानिब है। वो आखिर ये कहते हैं कि आपने हमारे साथ वादा किया, ये तहरीरी तौर पर आपने हमें दिया, लिख कर दिया कि ये सारे मसले 3 महीनों के अंदर हल हो जाएंगे, और अब 20 अप्रैल तो बस आ ही गया। तो जब याद दहानी कराने चले, तो खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी को इन्होंने पकड़ लिया, तो उसके बाद ये सारी मुसीबतें खड़ी हो गई, हंगामे हो गए। मगर देखिए, इसमें तो पहली बात यह कि ऐसा माहदा कभी करना ही नहीं चाहिए था। अगर आप वाकई फ्रेंच सफीर को यहां से बाहर फेंकने वाले हैं, अगर आपने ये कह दिया, तो फिर तो आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कैसा सियासतदान है जो ये कहता है कि हम ये कर देंगे और फिर बाद में मुकर जाता है। ये एक और यू टर्न बना। अब उस यू टर्न को लेकर खादिम हुसैन रिजवी वाले, TLP वाले, वो तो
हुकूमत के पीछे पड़ ही जाएंगे। वो कहते हैं कि ये वादा खिलाफी है। तो अब हुकूमत बहुत बुरा फंस गई है। आखिर अगर वो इस एम्बेसडर को निकालते हैं, फ्रेंच को निकालते हैं, तो जर्मनी वाला कहेगा कि खबरदार है, हम भी जाते हैं यहां से। पूरा यूरोपियन यूनियन यहां से चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। कौन रहेगा पाकिस्तान के साथ? चीन। चीन भी कहेगा कि ये ऐसे पागल हैं यहां पर कि हम भी नहीं ठहरते यहां पे। तो मसला ये है कि जब किसी को सियासत करना ना आती हो, जो सिर्फ मसलहत पसंद हो, तो फिर मुल्क इस मुसीबत में फंस ही जाएगा और फंस गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर थोड़ा सा सूरत हाल को देखें, गुज़िश्ता कुछ सालों में हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान को ही उठाकर देख लें, उसके जो 20 नुकात थे जिसमें ये वादे किए गए थे कौम से कि ऐसे इंतहा पसंदों को मजीद नहीं छोड़ा जाएगा इस मुल्क में, और सोशल मीडिया के हद तक भी ये कहा गया था कि उनके पीछे ये रियासत अब इक़दामात उठाएगी। फिर हमने देखा TLP का क़याम हुआ, 2017 में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने, यही शेख रशीद साहब, यही इमरान खान साहब उनकी सपोर्ट करते थे जब मुस्लिम लीग नून का दौर था। फिर अब तकलीफ हो रही है। तो बुनियादी तौर पर ये बताएगा कि ऐसे अनासर पैदा करने की जरूरत क्यों पेश आती है इस मुल्क में? वाज़ेह है कि 2017 में जब नवाज शरीफ को निकालने की जरूरत थी, तो फिर उसी के हल्के में NA 120 के अंदर हमने पहली बार, या कम से कम मैंने पहली बार, तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाम सुना। उससे पहले खुदा जाने कौन होते थे ये लोग। बहुत सी बरेलवी तहरीकें हैं, सुन्नी तहरीक भी थी, लेकिन किसी का कुछ नाम ही नहीं सुनने में आता था। अब याद रहे कि ये उनकी सियासी जरूरत थी, जो अहले इख्तिदार है इनकी सियासी जरूरत थी। जो फैजाबाद में हुआ था वो सबके सामने है। वो हमने देखा था ना उस वक्त कि वो कौन से जनरल साहब थे जिनके हाथ में एक इतनी मोटी गड्डी थी 1000 रुपए के नोटों की, और वो तकसीम करते चले जा रहे थे। अब उनसे वो जब डॉक्टर पूछा साहब कह रहे हैं कि वापसी का किराया दे रहे थे उनको, क्योंकि मजाकरात हो चुके थे। इतनी हमदर्दी वो करते हैं कि फिर तो बहुत ही नेक आदमी होंगे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे हैं। लेकिन जब बलोच को उठाना होता तो मिसिंग पर्सन हो जाते हैं। इनके लिए 1000 रुपए के नोट देते हैं। तो ये क्या बात है? ये किसको धोखा दे रहे हैं? ठीक डॉक्टर साहब, क्या इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं? अगर देखा जाए, एक तरफ FATF वाला मामला चल रहा है, दुनिया ज़ाहरी तौर पर डू मोर का मुतालबा एक बार फिर से हो रहा है पाकिस्तान से, माजी में भी होता रहा है, और मुख्तलिफ किस्म के सैंक्शंस को पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। क्या सुधरने की तरफ कुछ मामलात आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त कम से कम, या फिर कोई संजीदा ऐसा तबका हो उन कुव्वतों में जो ये पैदा भी करते हैं फिर खत्म भी करते हैं कि इस तरफ चला जाए? अब हाँ, कुछ पेशरफ्त हुई है। अब आप ये देख लीजिए कि FATF के नतीजे में जो जिहादी तंजीमें थीं, जो सरहद पार जाकर अपना काम करती थीं, उनके ऊपर तो इन्होंने हाथ रखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हें खत्म कर दिया गया, लेकिन अब हाफिज सईद, वो उनकी आवाज ही नहीं सुनाई देती है। नहीं, जो मसूद अजहर हैं जैश ए मोहम्मद के, वो भी लगता है कि गायब हो गए, खुदा जाने किधर हैं। पहले तो ये सड़कों पे दंदनाते फिरते थे। पहले उनके हर तरफ आपको पोस्टर दिखाई देते थे, बड़े बड़े प्लेकार्ड दिखाई देते थे। लेकिन जब से FATF ने एक हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर डंडा खड़ा किया, तो खुदा ने जाने क्यों इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो अब देखें, इससे रियासत की साख क्या रहेगी? क्या रहेगी? अब वो क्या, इन लोगों को, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को क्यों ये नजर बंद कर रहे हैं? इस पर वो कभी जवाब नहीं देते। क्या अचानक कोई चीज हुई है? क्या हुई है? ठीक डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, जो इस तरह के मामलात हमें माजी में नजर आए, जैसे आपने अभी जिक्र किया, चाहे वो हम कराची में MQM देख लें, या फिर तालिबान का जो हुआ एपिसोड गुड और बैड का, यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग अभी भी असेंबलियों में मौजूद हैं और किसी न किसी नए तरीके से सामने आ जाते हैं।
تو اس کو کیا کہا جائے؟ یہ پریشر ہے باہر سے جو اس وقت ملک پر سامنے آ رہا ہے، یا پھر واقعی میں کوئی سنجیدگی ہے اس حد تک؟ نہیں، سنجیدگی کوئی نہیں ہے، باہر کا پریشر ہے۔ واحد یہ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اس وقت اس سمت لے جا رہا ہے۔ ایف ای ٹی ایف ایک ہے، لیکن دوسری طرف چائنا ہے۔ اب چائنا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے اتحادی تو ہیں، لیکن ہم انتہا پسندی برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو جو تنظیمیں سنکیانگ میں ہیں، وہ ان ان کے تانے بانے ادھر پاکستان سے جڑتے تھے۔ اب ادھر تو چین نے جو کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے۔ اگر ایسی چیز مغرب میں کہیں ہوتی تو یہاں ہم اس پر تمار باندھتے، گلا پھاڑ پھاڑ کے ہم چیختے۔ خیر، چین کو ہم کبھی برا نہیں کہہ سکتے، لیکن دوسری طرف کیونکہ ہم چین کے اتنے محتاج ہو گئے تو ان کی بھی بات سننی پڑتی ہے۔ اور چین نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ ٹھیک ہے کہ یہاں یہ آپ کا اپنا ملک ہے، لیکن اس کے اندر ہم ایک حد تک ہی ان مسلح تنظیموں کو برداشت کر سکتے۔ اور اسی وجہ سے جو دیوبندی تھے، ان گروپوں کی حمایت کو کافی حد تک چھوڑ کے بریلویوں کی طرف ہمارے ارباب اختیار چلتے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اندرونی طور پر یہ ایک مصیبت کے طور پر سامنے آئے۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے 2011 میں سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا، اس کو تو اب 10 سال ہو گئے، لیکن اب یہ کہ ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ ان کے لیے ایک خطرہ بن گئے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو ظاہری طور پر ہمیں ذہنیت اس ملک میں نظر آتی ہے، ظاہر ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کہیں پر پتہ نہیں چلتا کون سا جتھا تیار ہو جائے اور پھر کس طرح سے پوری صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات بطور ریاست لینے کی ضرورت ہے اس ملک میں کہ کم از کم یہ چیزیں اب ختم ہو سکیں یا پھر کم ہو سکیں؟ بالکل وہی کریں جو دوسرے اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے انتہا پسندوں کو کیسے قابو کیا ہے، مصر نے کیسے کیا ہے، ملیشیا نے کیسے کیا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اکیلا ملک ہو کر رہ گیا ہے جس میں انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ واحد مسلمان ملک ہے جہاں بلا روک کے اب اس طرح کی جو انتہا پسند قوتیں ہیں وہ آگے بڑھتی، ان کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ تو اگر ریاست یہ تہیہ کر لے کہ ہم ان لوگوں پر پابندیاں لگاتے ہیں، ہم انہیں یہ کھل کر پروپیگنڈا نہیں کرنے دیں گے تو ہو جاتا۔ آخر انہوں نے اور تو سارے منہ بند کر دیے ہیں، صرف یہی منہ ہے جو اس وقت بول رہا ہے۔ اس کو بھی وہ بند کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، اور ان کو کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ نہیں تو پاکستان جو ہے اس مذہبی دیوانگی کی لپیٹ میں آ جائے گا جہاں یہ تنظیمیں ہمارے اپنے لوگوں کو، ہمارے اپنے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو، ہمارے پولیس والوں کو یہ بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ٹھیک سر، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا، کیونکہ اس وقت کافی چیزیں ہیں جو کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ حکومت بھی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں فیصلے ہو رہے ہیں، پر کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے جو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ ضرورت اول تو یہ کہ جو ذرائع ابلاغ ہے اس میں آپ یہ انتہا پسندی پر آپ ذرا ہاتھ رکھیں۔ یہاں دیکھیں، آزادی رائے، آزادی اظہار بہت اچھی چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر تو قدغنیں پہلے سے لگائی گئی ہیں ریاست کی طرف سے۔ یہ بتائیے کہ یہاں پر کون سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں ماں سوائے آپ کے سندھ ٹی وی کے جہاں کوئی کھل کر بات ہو سکتی ہے؟ باقی جو ہیں وہ سب ریاست کے نرغے میں آ گئے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اس ملک کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو اس وقت اجارہ داری ہے رائٹ ونگ کی،
जो इंतहा पसंदों की इजादारी है, इसको खत्म करना होगा। दूसरे ये कि जो हम अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो निसाब है, जो नया निसाब है, ये तो बहुत ही जहरीला है। इससे तो और ज्यादा इंतहा पसंदी बढ़ेगी मुल्क के अंदर। हमें चाहिए कि हम एक नॉर्मल मुल्क बने भाई, जिस तरह से दुनिया के बाकी मुल्क हैं, जहां भाईचारे को, दोस्ती को, इंसानी इक़दार को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए, उनको फौकियत दी जाए। तो ऐसी बात तो हमारे यहाँ होती नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है कि हम मैसूर हैं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, इस्लाम खतरे में है, रसूल की हुर्मत खतरे में, खतरा 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 हर तरफ। तो ये ऐसी जहन साजी हमारी की गई है कि लोग इससे खुद एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं। इसको, जैसा कि मैंने कहा, इसको हमें कई लेवल्स पे ठीक करना होगा। एक तो ये कि जो ज़राए इब्लाग है, जिसमें टीवी है सरफेहरिस्त, लेकिन अखबारात भी हैं, रेडियो भी है, और फिर जो पूरा स्कूल का निज़ाम है, उधर भी इसको ठीक करना होगा। और फिर बिल्कुल वाज़ेह है कि जहां कानून को इस बेदर्दी के साथ तोड़ा जा रहा हो, जैसा कि अभी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु मुल्क में वधंदड़ इंतहा पसंदी वॾो मसइलो नज़र अचे पियो ऐं हुकूमत पारां TLP ते पाबंदी मरण जो त फ़ैसिलो कयो वियो आहे, पर उन्हनि अंसरनि खे रोकबो कीअं, उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कीअं कबी, उहा शइ हिन वक़्तु वाज़ नज़र न पई अचे। इन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हायूं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो।